पहले तो सभी को नमस्ते। और हम आज आपके बीच में हैं और मेरा नाम गर्जन सिंह है और मैं अजयगढ़ से हूँ, प्रधान संस्था से हूँ। और जैसा कि आज हम लोगों ने कुछ प्रशिक्षण रखा है, ये बकरी पालकों के लिए है। आप लोग सब बकरी पाले हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी कुछ ऐसी चीज़ें सीखिए और देखिए, ताकि जो आपके जानवर अच्छे से खाते नहीं हैं, बीमार हो जाते हैं या बीमारी होती है तो उसका कुछ आपको समझ में नहीं आता कि क्या है। तो इसके लिए मुफ्त में, एक हिसाब से मुफ्त ही है, 10-20 रुपए की दवाइयों में आप अपने जानवर को ठीक रख सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़े, तो उसके लिए हमारा एक प्रयास है। तो आज हम बना रहे हैं देसी तरीके से लीवर टॉनिक। लीवर का ये जो अगर आप लोगों ने पहले नहीं मतलब जानते, वैसे तो सब डॉक्टर के पास सबको जाना पड़ता है, तो डॉक्टर बोल देता है कि अरे लीवर में दिक्कत आ गई ना, बोल देता है ना, तो ये सिरप ले लो, इतनी बड़ी बोतल ले लो, बोलते हैं ना। अब वो बोतल 200-250 रुपए की आती है, सस्ती सी सस्ती लेंगे तो 100 रुपए की आएगी। तो अगर जब अपन को जरूरत पड़ती है लीवर के लिए कि लीवर ठीक रहे, तो बकरियों में भी लीवर होता है, वो भी बीमार होती है। और लीवर में नुकसान ज्यादातर होता है, या तो अपन टाइफाइड हो गया इंसानों को, या पीलिया हो गया ज्यादातर, या कुछ मतलब बहुत ज्यादा बीमारी हुई तो अपन ने बहुत ज्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ खाई तो लीवर में दिक्कत आ जाती है। तो जब लीवर में दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए फिर हमारे पास उपाय यही रहता है कि अंग्रेजी दवाई लाएं और उसको खाएं। यही हाल जानवरों में है, बकरियों में यही हाल है। तो अब जैसे हम लोग ही आते हैं ना कि बकरी के भैया पेट में कीड़े हैं, तो इसके लिए एल्बेंडाजोल ले लो, फेलमेंडाजोल ले लो, तो उसके लिए जब आते हैं आपके बीच में और वो देते हैं, उसके बाद हम लोग आते थे और अभी भी आते हैं, मतलब दीदी आती हैं, अनिल भैया लोग आते रहते हैं। तो ये आपको लीवर टॉनिक वो वाला देते हैं, बोतल वाला, कि 5-5 ml 4 दिन दे देना, मतलब 4 बार दे देना, 4 दिन दे देना। तो अब हम लोगों ने सोचा कि भाई आज हम लोग ये दे रहे हैं आपको, और हो सकता है 1-2 साल बाद हम आपको ना दे पाए, तो आप फिर बाजार नहीं जाएंगे लेने। मैं देखा हूँ कि बकरी पालक अपना ज्यादा बकरियों में ध्यान नहीं देते, खुद तो ध्यान नहीं देते अपने शरीर पे बेचारे, और इतनी आय भी नहीं है और जागरूकता भी नहीं है। तो अपन यही चाहते हैं कि ऐसे कुछ आपको तरीके बताएं कि जिनसे आपको दिक्कत ना हो और आराम से आप घर पे जो आपके आसपास पेड़ पौधे लगे हैं उनसे जो उपलब्ध चीजें, जड़ी बूटियां हैं, उनसे बना सकें। तो इसमें अपन जैसे आधा लीटर लेते हैं जल, ठीक है, एक मटकी ले ली, या आपके पास स्टील का कोई बर्तन है वो ले लिया, मटकी हमें बहुत ठीक लगती है। अब इसको लेने के बाद अपन सबसे पहले, ये क्या है, हर्र, एक छटाक हर्र है, मतलब 50 ग्राम हर्र लेनी है आपको। 50 ग्राम जब आप हर्र ले लेंगे तो या तो आप साबुत डालो, ठीक है, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, पीस लो, और इसको आधा लीटर पानी, जब ये 10 मिनट तक खौल जाए, 10 मिनट इसको खौलाना है, खौल चुका है, 10 मिनट हो गए हैं, तो इसमें 50 ग्राम तौल करके इसका पाउडर ऐसे डाल देना है, ठीक है, ये डाल दिया। अब इसको खौलने देना है, ये भी 10 मिनट तक जब खौल जाए, मैं आज आपको पूरा प्रक्रिया बिल्कुल आसान है तो सब बता दे रहा हूँ। जब ये खौल जाएगी, फिर इसको इसमें डालना है इमली की पत्ती। क्या है ये? इमली की पत्ती, जो सब लोग जानते हैं ना, सबने देखी है। और छोटे बच्चे मैं देखता रहता हूँ कि जो नई नई पत्तियां आते हैं उसको खाते भी रहते हैं, खट्टी लगती है ना, अच्छी लगती है, और हमने भी खूब बचपन में खाई है। मेरा मन तो अभी होता है तो मैं अभी भी खा लेता हूँ, जो मुलायम मुलायम पत्तियां होती हैं, इसके फूल आते हैं, उसको भी खा लेता हूँ। तो अगर इमली का पेड़ लगा है, तो अपने एरिया में सब जगह इमली के पेड़ मौजूद है, तो इमली की पत्तियों को 100 ग्राम, ये मैं आधा किलो पानी का फार्मूला बता रहा हूँ कि आधा किलो पानी में, आधा लीटर पानी में 100 ग्राम अपन को पत्ती डालनी है।
तो जब ये 100 ग्राम पत्ती डालेंगे तो ये पूरा खौल जाएगी। जो इसका मतलब हरापन है वो मतलब बिल्कुल ना रह जाएगा, पीली पीली हो जाएगी। तब फिर दूसरी चीज़ें डालनी। तो मैं आपको इमली की पत्ती का एक प्रयोग और बताता हूँ कि जैसे अगर आपको लगता है ना कि अरे लकड़ी जला रहे हैं, बवाल है और इसको खौलाना होगा इसको, तो उसके लिए क्या है, हो गया, उसके लिए सबसे आसान और है, लेकिन इतना मतलब जटिल नहीं है कि आप लोगों को दिक्कत आए। हो गया तो मैं इसको डाल दूं पत्तियां, इसको बड़ी आराम से थोड़ी सी पत्ती और दीजिए अरविंद भैया, उसमें रखी है। मैं दे रहा हूँ। क्या जब आपकी बकरी ऐसी जाती है ना चरने के लिए, क्या है ऐसे मतलब हर बकरियां नहीं मतलब इस्तेमाल में ला पाती हैं, उनको अच्छी नहीं लगती हैं, तो इन इमली की पत्तियों को डायरेक्ट भी आप बकरियों को दे सकते हैं। डायरेक्ट खा ही लेती हैं। खा लेती हैं तो और अच्छा है, बहुत सी बकरियां नहीं खाती हैं। तो अगर ऐसे डायरेक्ट देंगे तो भी फायदेमंद है, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं है। अगर लगता है आपको कि बकरी हमारी मतलब कुछ खा नहीं रही है ढंग से और उसको दिक्कत सी हो रही, दुबली पतली सी हो रही है, तो इमली की पत्ती तो उसको दीजिए। लीवर की उसको दिक्कत है और डीवार्मिंग या मतलब बीमार हुई हो तो उसके बाद भी आप इसको दीजिए। ऐसे ही डायरेक्ट अगर लगता हो कि बहुत ज़्यादा इसमें आटा है तो, और नहीं तो इसको और शक्तिशाली बनाने के लिए इसमें हर डालनी है। हर और ये ब्लैक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक, काला नमक दोनों डाल सकते हैं। तो इसको 2 चम्मच, जो अपन दाल चावल खाते हैं ना छोटी वाली चम्मच, तो उससे 2 चम्मच डाल देना है। जब ये खौल जाए इसके बाद इसको 2 चम्मच, इसमें 3 चम्मच है तो मैं अंदाजे से 1 चम्मच 2 चम्मच ये डाल दिया। इसको ना अपन लोग खुद भी पी सकते हैं अपने पेट के लिए। देखिए इसमें कोई नुकसानदायक चीजें तो है नहीं, हर अपन लोगों के लिए पेट के लिए बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। नमक भी आपके लिए बहुत अच्छा है, पाचक है। इमली की पत्ती सब कोई खाते ही है, तो इसको खुद भी खा सकते हैं, बशर्ते इसकी मात्रा ऐसी रहेगी कि जो बकरियों को देना है, एक तो जो 1.5 महीने तक का बच्चा है उसको नहीं देना है, 1.5 महीने से जो छोटा बच्चा है नीचे का है उसको नहीं देना है, और जो 1.5 महीने से ऊपर की बच्चियां हैं उनको मतलब बच्चियां बकरियां जो हैं तो उनको देना है 5 ml के लगभग उनको देना है। आप या तो पानी की जैसे पानी देते हैं उसको वैसे पिला सकते हैं, और वैसे नहीं पीती हैं तो आप उसको एक इंजेक्शन निडल आती ना, उसमें 5 ml भर करके ऐसे यहाँ से पकड़ कर जबड़ा और मुंह में डाल सकते हैं। तो आप 4 से 5 दिन अगर इसको पिलाएंगे, 1 हफ्ते पिला दीजिए, कोई इसका नुकसान नहीं है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो ये आपकी बकरियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और वो देखिएगा आप धीरे धीरे वो अच्छे से खाने लगेंगी, उनको भूखने लगेंगे। क्या होता है भैया कि जो हमारे पेट में, दीदी ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो जो हमारे पेट में कुछ कीड़े होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ हमारे कीड़े ऐसे होते हैं जो हमारे दोस्त कीड़े होते हैं, मित्र कीड़े होते हैं। उनका काम होता है भोजन को पचाना। वो भोजन को टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं और बहुत जल्दी हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए जो हमको जरूरी चीजें हैं वो देते हैं। तो अब उसमें क्या है, जब कोई बाहरी दवाइयाँ लेते हैं, अपन एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं तो नुकसान होता है। तो जब हम अटार पटार या जो छोटे और होते हैं तो उनको मारने के लिए जब अपन कोई दवाई डालते हैं तो जो बेकार कीड़े उनके साथ साथ अच्छे कीड़े भी मर जाते हैं या कुछ अधमरे हो जाते हैं। तो उनको ठीक रखने के लिए कि वो दोबारा से पैदा हो और दोबारा से वो ठीक हो जाए, अपने हाजमा शक्ति अच्छी रहे, तो इसके लिए ये प्रयोग है। अब इसमें एक गुड़ और है। गुड़ का कोई रोल नहीं है कि अपन इसको डालते हैं तो इससे कुछ होता है, लेकिन थोड़ा मीठापन लगे और बकरियां ना इसको बड़े चाव से फिर लें कि थोड़े इसमें तो ऐठालापन है,
तो अगर गुड़ डाल देंगे अपन, एक इतना ढेला लेकर के 50 ग्राम गुड़ इसको डाल देते हैं तो थोड़ा मीठापन आ जाता है, तो बकरियां बड़े स्वाद से इसको लेती हैं। तो अब अपन इसको गुड़ भी डाल दिया और इसको ना जब ये खोलते खोलते आधा बचे तो इसको उतार लेना है और उतार करके इसको रख लेना है, ठंडा हो जाए फिर इसको लगातार पिलाना है 5-5 ml एक दिन में, और 7 दिन के अंदर अंदर इसको निपटा देना है कि रखा ना रहे, फिर क्या गुड़ डला है तो कीड़े पड़ने की भी डर वो रहते हैं ना चांस। तो ठीक लगा ये फार्मूला? किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? सबको कोई दिक्कत सबको आया दीदी? ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आया? देखिए मेरे बहुत सारा पसीना आ गया।